बोल वॉर रूम में लम्हा बलम्हा बदलती सूरताल से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। हिंदुस्तान कशीदगी को कम कर दे, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से रब्ता किया। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों के लिए जनूबी एशिया में अमन बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान कशीदगी कम कर दे, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जाए। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से रब्ता किया गया है। साथ साथ इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों के लिए जनूबी एशिया में अमन बहुत ज़रूरी है। इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों मुमालिक आपस में जो उनकी कशीदगी है उसको कम करें और अमन के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। हिंदुस्तान कशीदगी कम करे, हिंदुस्तान पर जोर दिया गया है पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जाए। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से रब्ता किया। इस बात पर जोर दिया कि दोनों के लिए जनूबी एशिया में अमन बहुत ज़रूरी है। जंग का रास्ता भारत चुन ले, फिर बात कहां तक जाएगी ये हम तय करेंगे। डीजी ISPR की मोदी को वार्निंग, कहा किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास शवाहिद हैं कि भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। बोले पहलगाम ड्रॉ में बाजी का जवाब देना होगा। 10 मिनट में FIR कट जाना समझ से बाहर तर है। डीजी ISPR ने BLA, फितनाल खवारिज और भारत का गठजोड़ भी बेनकाब कर दिया। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। आपकी चाहे फौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। सो वी आर एवरीवेयर all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. We can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. Pakistan's continuous and very hardly fought and won war on the terrorism, the CT effort of Pakistan, and the successful efforts for reviving the economy. अहम खबर, भारत खवारिज का सरपरस्त आला बन चुका है। खवारिज की गुफ्तगू से रॉ की दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब हो चुकी है। शुमाली वजीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी और इसका पोल खुल चुका है। साथ साथ भारत खवारिज का सरपरस्त आला बन चुका है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान, नया गठजोड़ बेनकाब हो गया है? जी बिल्कुल, ये नया गठजोड़ तो नहीं, पुराना गठजोड़ ही है और इस गठजोड़ के कई सबूत आप देख चुके हैं। जो रिसेंट हमला था पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया, जो तारीख की सबसे बड़ी खारिज की तश्कील थी। 71 दहशतगर्दों को, 71 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया 3 रोज़ा इंगेजमेंट के दौरान। वो इस गठजोड़ का एक बहुत बड़ा सबूत था जो कि हमारे सामने आया। और उसके बाद ये आप कह लें कि यके बाद दीगरे या बतदरीज जो है इस किस्म के मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत न सिर्फ खारिज को माली इमदाद फराहम कर रहा है बल्कि दीगर ज़राए से भी उनको भरपूर अंदाज में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर इस सिनेरियो में जब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को कशीदगी का सामना है, एक जारहाना सूरत हाल का सामना है, जो एजेंट्स हैं भारत के खारिज की सूरत के अंदर वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए पर तोल रहे हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से मुतअद्दिद बार सबूत पेश कर चुका और जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू है वो खारिज के 2 ग्रोहों के दरमियान है, जिसमें ये खालिया गुफ्तगू है, जिसमें रॉ की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाती है। ये गुफ्तगू पकड़ी गई है और इस ऑडियो क्लिप के अंदर आप सुन सकते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद एक खारजी जिसका नाम अनस बताया जाता है, वो शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद अपने दूसरे दहशतगर्द साथी और अबू जर को ये बता रहा है कि किस तरह से जो रॉ के एजेंट के कहने पर खारिज ने पहले से मुख्तलिफ ऐलानशुदा दहशतगर्द ग्रोहों का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। और जो मज़कूरा ग्रोह है जिसकी हम बात करें, इसको तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद कहलाया जाता था, मगर अब इसका नाम भारत मुखालिफ होने की वजह से रॉ ने इसे बदलने का कहा है।
और दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2025 में इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान मीडिया सेल सदाए गज़वा हिंद के नाम से एक नया ग्रुप सामने आया है, जिसे अप्रैल 2025 में इंडियन रॉक के जो हैंडलर्स हैं उनकी हिदायत पर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का नाम दिया गया है। यानी जो गज़वा हिंद से मंसूब हदीस है उसके ऊपर जो मबनी नाम था उसको तब्दील करके, क्योंकि उससे इंडिया की मुखालफत का तासुर उभरता था और जो आम दहशतगर्द हैं वो आमतौर पर भारत को अपना दुश्मन ही समझते हैं, लेकिन जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके सरगना हैं, वो के भारत से इमदाद लेते हैं भारत से उन्हें पैसे मिलते हैं और यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर दिया। सलमान, सबसे अहम बात यह है कि भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त तो रहा है, लेकिन इस जो खबर है इसमें हथियारों और दीगर साजो सामान की दस्तयाबी का भी जिक्र किया गया है। अब जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, यकीनी तौर पर ये बात तो वहाँ तक भी पहुँची होगी कि भारत सिर्फ फाइनेंस नहीं कर रहा है, स्नाइपर हथियार और दीगर जो साजो सामान है वो भी दहशतगर्दों को पहुँचा रहा है, खित्ते को मुकम्मल तौर पर आग में झोंक रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो दहशतगर्द हैं, हम यही बात बार बार कह रहे हैं कि खासतौर पर जो अमेरिका का इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, उसके बाद से लेकर अब तक जो अमेरिकन वेपन्स थे, कुछ तो तालिबान ने TTP के हवाले किए और उसके बाद कुछ जो लोकल कमांडर थे उन्होंने ये हथियार बेचे हैं। हथियार बेचने के बाद जो खरीदने वाले हैं उन्होंने हथियार खरीदे हैं और TTP भी वो हथियार खरीदने वालों में ठीक है। सलमान, आपसे भी इस बारे में मजीद खबर की डिटेल हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर दिफाई तहसीलदार अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अहमद सईद मिन्हाज साहब, बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है अब ये जो कॉल लीक हुई है जिसमें दहशतगर्द अनस और अबूजर बातचीत कर रहे हैं, एक शुमाली वजीरिस्तान में है, दूसरा अफगानिस्तान में है, बाकायदा तौर पर अपने ग्रुप का नाम ही तब्दील कर लिया भारत के कहने पर। ये तो सारी दुनिया जानती है कि भारत खारजियों को स्ट्रेटेजिक रहनुमाई और माली मदद फराहम कर रहा है, लेकिन अब ये भी बातें सामने आ गई हैं कि स्नाइपर हथियार और दीगर साजो सामान भी दहशतगर्दों को पहुँचा रहा है भारत। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले और जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़े वाजे जो है वो सबूत पेश की गए DGISPR की जानिब से कि किस तरह से जो है ये सारा जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में वो करवाते हैं, रॉ स्पॉन्सर्ड होती है। जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट जो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं वो जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जो स्लीपर सेल्स हैं या उनके जो लॉयलिस्ट हैं या उनके जो सहूलतकार हैं, उनके मुतालिक अभी एक कॉल जो लीक की है, मैं समझता हूँ एक फर्दर एक कील ठोका गया है कि जो भारत है वो किस तरह से दहशतगर्दों को न सिर्फ वेपन सप्लाई करता है, उनको सहूलतकारी इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है बल्कि फंडिंग करता है। तो लिहाजा इनके आपस की जो ये दो जो हैं दहशतगर्द, इनकी जो दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन है, ये आर्मी के शिकारी जेट्स होते हैं जो इस तरह जो कॉल्स को पिक कर रहे होते हैं, उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या उसके ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो बड़ा ठोस सबूत अगेन कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर दैट मैटर जो आपके लोकल कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अदारा इसको आके फोरेंसिक करें और वो खुद पता चलेगा कि ये दो दहशतगर्द आपस में बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं कि रॉ से हमने हथियार मिल गए हैं, पाकिस्तान के अंदर आके जो हमने वो करना है दवाई फिरानी है, और भी नाम भी अपना चेंज करके में इजाफा हो चुका है जो आलमी बिरादरी के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया है। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इज़हार सामने आया। सिफारतकारी के जरिए कशीदगी को ख़त्म करने पर जोर दिया गया है। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वकार के साथ हम चाहता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि बेदरेग कुर्बानियाँ दी गई। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा। मौजूदा हालात में कश्मीर का तनाज़ा और दो जौहरी ताकतों के दरमियान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं हो जाता, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। दुश्मन ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के चेयरमैन महमूद बशीर विर्क कहते हैं, जिसने हमारा पानी बंद किया उसका मुंह बंद कर देंगे। सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने बोल के नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्क़रनैन इक़बाल के साथ गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
और कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के चेयरमैन जनाब महमूद बशीर विरक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इंडिया पाकिस्तान टेंशन एक बार फिर से अपने अरूज पे आ रही है। इससे पहले भी भारत को कई दफा उसके दांत खट्टे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की आर्मी कर चुकी है। 1965 की अगर आप मिसाल दें तो आपने गालिबन वो सारा टाइम अपनी आंखों से देखा होगा। तो उस वक्त भी जब ये पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की भारत ने कोशिश की थी, तब कौम ने और हमारी आर्मी ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया था? थोड़ा सा वो तारीख पे से जरा पर्दा हटाएं ताकि आज की जो यंग लोग हैं उनको भी पता चले कि माजी में हम क्या करते रहे हैं। जी, नौजवानों को नहीं पता, आप दुष्ट कह रहे हैं। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए कौम को यकजा होना होगा और हमें कुर्बानियां देनी होगी। हम किसी कीमत पर पाकिस्तान की शान और आन पर दबा नहीं लगने देंगे। और जहां तक पानियों का तल्लक है, अगर किसी ने बंद कर दिया हम उसका मुंह बंद कर देंगे। अपने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करना होगा, उन पर एतमाद करना होगा और उनके लिए सिर्फ दुआएं नहीं करनी बल्कि अमली तौर पर उनका साथ देकर दुश्मन के दांत खट्टे करने होंगे। सर इस बार कोई अभिनंदन है तो चाय पिलाएंगे तो चपेड़ी पड़ेंगी खाली? नहीं, अभिनंदन वगैरह तो नहीं, चाय क्या पिलाएंगे। अब अगर उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया तो आपकी कौम का, आपकी नस्ल आइंदों के लिए आपको हर चीज कुर्बान करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह हम दफा करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको खबर दें, पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, सबसे ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान का हुआ। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। सबूत के बगैर दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करना मोदी की आदत है। भारत कश्मीर में दहशतगर्दी करके इल्जाम पाकिस्तान पर धरेगा। इसके लिए मीडिया और फौजी चालों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल TRFJN के खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर ले आया। मकबूजा वादी में कार्रवाई के बाद भारत सिंतास मुआहदा भी खत्म करने का ऐलान करेगा। भारत BLA और BNA जैसी दहशतगर्द ग्रुप्स को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाएगा। रॉ के खुफिया दस्तावेजात में भारत की जानब से आजाद कश्मीर में महदूद फौजी कार्रवाई का इंकशाफ किया गया। AI के जरिए जाली वीडियोज और दस्तावेजात भी प्लान का हिस्सा थी। अगर पाकिस्तान 1.3 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में जवाबी कार्रवाई करे तो भारत फौरी पीछे हट जाएगा। चीन या अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव से बचने के लिए 150 घंटों तक ही महदूद कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा सदी में दुनिया में दो बड़े शैतान गुजरे हैं। एक का नाम हिटलर था तो दूसरे का नाम मोदी है। दोनों की जिंदगियों में हैरत अंगेज हद तक मुमासलत है। ऐसा महसूस होता है शैतान के दो बेटे थे, एक जर्मनी में पैदा हुआ तो दूसरा आज के हिंदुस्तान में। दोनों सपाक अफराद में कौन कौन सी बातें मुश्तरक हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। हिटलर और मोदी, दो नाम मगर एक काम, इंसानियत का कत्ल। हिटलर गरीब मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ, सियासत में कदम रखने से पहले बतौर फनकार काम करता था। मोदी गरीब मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ, सियासत में कदम रखने से पहले चाय वाले का काम करता था। हिटलर ने पहली जंग अजीम के बाद जर्मन कौम परस्तों के जज्बात को उभारा। मोदी ने हिंदू शनाख्त को खतरा करार देकर हिंदू कौम परस्तों को उकसाया। हिटलर चांसलर और आमर बन गया। मोदी ने जमहूरियत को कमजोर किया, अपने इख्तियारात को मजबूत किया और जमहूरियत की आड़ में आमर का किरदार अदा कर रहा है। हिटलर ने सरकारी प्रोपेगेंडा करके अवामी शऊर को कंट्रोल में किया। मोदी ने मीडिया और सोशल मीडिया से अवामी आरा को मुतासिर किया। हिटलर के हाथ जंगी जराइम, जंग अजीम दोम और होलोकॉस्ट से रंगे हुए हैं। मोदी ने 2002 में गुजरात फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम से अपने हाथ रंगे। और ज़ाये कल्ब में मुब्तला बच्चों के इलाज बैरून मुल्क कराना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान और मुखय्यर हज़रात मदद करें। भारत से इलाज के बगैर वापस भेजे गए बच्चों के वालिद शाहिद अली की अपील। बोली उसके मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने बच्चों के इलाज के लिए राब्ता तो किया है लेकिन इसमें वक्त लग रहा है। बच्चों के इलाज में पहले ही देर हो चुकी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय डॉक्टर की भी एक ना सुनी और हमें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। जो है हमें उम्मीद लिमिट लगती है कि मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट से को रिक्वेस्ट है
दूसरे जितने भी लोग प्राइवेट लोग हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि मेरी हेल्प करें। दूसरी बात ये कि उधर डॉक्टर्स ने कहा आपको काफ़ी गिले हो गई है, ये मेरा बच्चा 9 साल का है, 2 महीने में ये सर्जरी हो जानी चाहिए थी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि भाई ये बच्चे एडमिट है, इनकी सीरियस सर्जरी है, इनकी सर्जरी करने के, तो उसमें फिर डॉक्टर्स ने भी कोऑपरेट किया। उन्होंने अपनी सर्जरी 25 और 24 अप्रैल की कैंसिल की और हमारी सर्जरी को रीशेड्यूल किया। लेकिन फिर भी FRO जो उनका फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उन्होंने बोला नहीं इनकी सर्जरी होगी, फिर इनको बच्चों को ICU में रखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, आप इनको निकालें। आज दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों की इस तहरीक को क़ियादत तहसीन पेश किया जा रहा है कि जिसकी कोशिशों और कुर्बानियों से मजदूरों के काम के औकात कार 18 घंटे से कम होकर 8 घंटे मुकर्रर हुए और दीगर हुकूक हासिल हुए। सनती दौर की मुसीबतों से मजदूरों की जान छुड़ाई गई। 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो के मेहनत कशों की तहरीक चली। 1 मई को मजदूरों ने पूरे अमेरिका में हड़ताल की। उन्होंने अपने हुकूक मांगे। 3 मई को जलसा किया। इस जलसे पर गोलियां चला दी गईं। कई मजदूर जान से गए। वो काम के औकात कार 18 से कम करके 8 घंटे करने का मुतालबा कर रहे थे। वो कारखानों, खेतों, खलियानों, कानों और भट्टियों से हुकूक लेने निकले थे। एहतजाज और कुर्बानियों का ये सिलसिला 1 अरसे तक चला। यहाँ तक के सरमायादारों ने मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके फांसियाँ दी। इस जद्दोजहद और कुर्बानी के नतीजे में दुनिया भर में मेहनत कशों ने 8 घंटे के औकात कार और दीगर हुकूक हासिल की। इस तहरीक की कामयाबी की याद में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में खास तकरीबात और सेमिनार्स का एहतमाम किया जाता है। मजदूर यूनियंस इस अज़्म का आदा करती हैं कि अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पैगाम दिया कि मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में दर्ज है। कौम की तरक्की मेहनत कश की मरहून मिन्नत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज का दिन इस जद्दोजहद की याद दिलाता है जो मेहनत कशों ने अपने हुकूक के लेकर। कौमी तरक्की मजदूरों की मेहनत और किरदार की बदौलत है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।